हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के रिगार्डिंग जो ये भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके कारण रेलवे को एक क्लैरिफिकेशन नोटिस जारी करना पड़ा है। हम देखने वाले हैं क्लैरिफिकेशन नोटिस में इन्होंने एनटीपीसी रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या इन्होंने किया है, क्या रिवाइज रिजल्ट आने वाली है, अगर आएगी तो कितने गुना फिर से कैंडिडेट को सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा, अदरवाइज जो भी नोटिस में लिखा गया है हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्रोटेस्ट करना छोड़ना नहीं है। जितने भी सारे वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज जो भी रिक्वेस्टेड, जो भी आपके रिस्पेक्टेड टीचर यहाँ पर बता रहे हैं उसको फॉलो करें, क्योंकि जो भी होने वाली है वो सब आप सबके लिए होने वाली है। जब तक आवाज नहीं उठेगी, जब तक आंदोलन नहीं होगा, या फिर हमारा भारत का सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है, यही है जो हमारे युवाओं की लाइफ को बर्बाद करके रख दिया है। और हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। हमारी जो गवर्नमेंट अनपढ़ सरकार है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है, और एजुकेशन सिस्टम जो कचड़े वाला, जो झाड़ू मारने वाला है, उसके भी औकात को नहीं रखने दिया आजकल के हमारे युवाओं को। चलिए, कोई बात नहीं, आप लगातार प्रोटेस्ट करते रहिए। जो हो रहा है सब कुछ कीजिए, चाहे फिजिकल हो या फिर डिजिटल हो, लेकिन वही चीज़ है कि पॉलिटिक्स को यहाँ पे हाथ में नहीं लाना है, नहीं तो सब जो करा धरा है ना, सब मिट्टी में मिल जाएगा आपका। तो यही नोटिफिकेशन है जो कि पीआईबी पे यहाँ पे पब्लिश की गई है, जो कि रेलवे द्वारा यहाँ पे टोटली है। पीआईबी एक नोडल एजेंसी का वर्क करती है फॉर गवर्नमेंट डिजिटल एंड टोटली डिजिटल एंड न्यूज़पेपर का। तो देख सकते हैं ये रेलवे एड्रेस कॉन्सर्ट है, जो कि कैंडिडेट फॉर एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट को लेकर ये टोटली बताया जा रहा है। रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली एज पर प्रोविजनल लैंड, जो डॉन इन एग्जाम नोटिफिकेशन, जो पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई है, वो क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा यहाँ पर कर दी गई है। ये 18 जनवरी 1:24 में ये बताई गई है। देखते हैं इसमें क्या क्या ये क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन इन्होंने पिकअप किया है। करीब 7 से 8 क्वेश्चन को इन्होंने यहाँ पे पिकअप किया है। देखिए, 8 क्वेश्चन को ये पिकअप किया, और 8 क्वेश्चन का जवाब जो है यहाँ पर रेलवे ने दिए कि क्या इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैंडिडेट हैव एक्सप्रेस्ड कॉन्सर्न ऑन लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट डिक्लेरेशन। यानी कि सिंपली ये पूछा गया था रेलवे से काफ़ी बार कि जो आपने यहाँ पर एक्सपेक्ट जो कॉन्सर्न लेवल वाइज जो एंड या फिर पोस्ट वाइज रिजल्ट डिक्लेरेशन किस वाइज यहाँ पर दिया है रिजल्ट के बारे में। तो इनका साफ साफ कहना कि हमने लेवल वाइज दिया है। आप देख सकते हैं ये लेवल वाइज की रिजल्ट है, और यहाँ पर पोस्ट वाइज ना देकर इन्होंने रिजल्ट वाइज की नोटिफिकेशन जारी की, क्योंकि 7 लेवल है, लेवल 6 के अनुसार यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड की गई है। बट यहाँ सबसे बड़ी बात ये बताया जा रहा है कि वही चीज़ हमने फॉलो की है जो कि CN01/2019 यानी कि 2019 में जो वैकेंसीज रिलीज की गई थी 28 फरवरी 2019 को, यानी कि जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीपीसी का, उसमें पैराग्राफ 3 में बताया गया है कि किस हिसाब से यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड की जाएगी, और बिल्कुल उसी हिसाब से यहाँ पर जो है एज पर लैंड नोटिफिकेशन के हिसाब से हम शॉर्टलिस्टेड किए हैं, जिसमें मैंने कोई भी बदलाव नहीं किया और ना ये रेलवे करने वाली। इसका मतलब एक कहना है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्सर्ट हैव बीन एक्सप्रेस दैट द रेलवे बोर्ड had in the exam notification mentioned that CBT 1 will be qualifying exam and candidate 20 times the vacancy will be shortlisted for CBT 2। यानी कि बताया गया CBT 1 में जो पहले नोटिफिकेशन में कि 20 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड की जाएगी फॉर CBT 2 के लिए, और बिल्कुल यहाँ पर पैराग्राफ 312 को यहाँ पर दर्शा रहा है कि नोटिफिकेशन के हिसाब से मैंने क्लियरली यहाँ पर बता दिया कि लेवल 6 के अनुसार आपको इतना गुना शॉर्टलिस्टेड करेंगे, और सेकेंड CBT के हिसाब से मैंने यहाँ पर 20 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड ही किया है, जो कि ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल के अलग अलग हिसाब से यहाँ पर रहेगी, और वो भी दर्शाया गया पैराग्राफ 13.6 में। मतलब ये टोटली डिक्लाइन कर रही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट नॉट 7 लाख रोल नंबर। यहाँ पर हमने सवाल पूछा था काफ़ी सारे ने कि 7 लाख कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया, 7 लाख रोल नंबर को यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया गया। ऐसा क्यों किया रेलवे में? तो इनका साफ साफ कहना है कि हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की है नोटिफिकेशन में कि हम 7 लाख कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करेंगे, ऐसा मेरा यार। फिर यहाँ ये भी नहीं कहना था कि 7 लाख जो है वो रोल नंबर को शॉर्टलिस्टेड करेंगे सेकंड CBT के लिए। तो मुझे जो उचित लगा 7 लाख कैंडिडेट को, मैंने 7 लाख वैकेंसी का 7 लाख शॉर्टलिस्टेड किया, चाहे वो रोल नंबर हो, स्टूडेंट हो, इससे मुझे कोई मैटर नहीं है। यानी कि इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर मैंने कभी भी नहीं बताया आपको, ना ही नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि 7 लाख कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, 7 गुना शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, सिर्फ ये बताया गया है। और इनका सिर्फ यही कहना है कि 7 गुना शॉर्टलिस्टेड मैंने किया है, जो कि वैकेंसीज का 20 टाइम्स होता है। उसके बाद है आरआरबी हैव शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली 4 to 5 टाइम नोटिफाई वैकेंसी। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि रेलवे जो है 4 से 5 गुना ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया है। यहाँ पर साफ साफ बताया
बताया गया कि हम पैरा 3 के अनुसार रेट जो रेलवे वाइज है पोस्ट वाइज वो 20 गुना कैंडिडेट को नोटिफाई वैकेंसी किए थे और 20 गुना कैंडिडेट का है हम सिलेक्शन कर चुके हैं 7 लाख। लेकिन 20 लाख कितना क्या किया है, 7 लाख सिर्फ रोल नंबर किया है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट 92 मार्क्स लाया है तो उसका चारों जगह पे सिलेक्शन हो चुका है। तो इसका मतलब ये 4 गुना गिना जाएगा ना, 4 वैकेंसीज गिना जाएगा, 4 कैंडिडेट गिना जाएगा। तो बिल्कुल इसी हिसाब से कैंडिडेट को सेलेक्टेड किया है। इनका साफ साफ कहना, मैंने कोई भी नोटिफिकेशन में पहले नहीं लिखा था कि मैं इतना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करने वाला हूं या इतना यूनिक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने वाला हूं। मैं उतना गुना यहाँ पे जो है स्टूडेंट को जो है वो हायर करूंगा फॉर CBT 2 के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 कैंडिडेट यूज टू फाइट फॉर 1 पोस्ट, नाउ 1 कैंडिडेट विल फाइट फॉर 10 पोस्ट। यहाँ पर यह भी बताया गया था कि जो है 10 पोस्ट के लिए पहले, एक पोस्ट के लिए पहले 10 कैंडिडेट फाइट करते थे, अब 10 पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। सो यहाँ पर फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि 35,000 डिक्लाइन जो स्टूडेंट कैंडिडेट जो फाइट करने वाले हैं सेलेक्टेड फॉर 1 कैंडिडेट विल बी अपॉइंटमेंट अगेंस्ट ओनली 1 पोस्ट डिपेंडिंग अपॉन मेरिट। भाई साहब इतना है, ये चीज़ लिखने की क्या जरूरत है, ऑल स्टूडेंट को पता है कि भाई साहब कैंडिडेट का तो एक ही पोस्ट पे सिलेक्शन होगा। तो ये बेकार की चीजें रेलवे ने दी है जिसे स्टूडेंट को क्वालिफायर यहां पर नहीं करनी चाहिए। आप प्रोटेस्ट जारी रखो। नेक्स्ट है सम कैंडिडेट हैव बीन डिक्लेयर्ड, जो आपका क्वालिफाइड फॉर मोर देन 1 लेवल, यानी कि लेवल के हिसाब से क्वालिफाइड किया गया है। तो ये सेकंड CBT के हिसाब से जो गारंटी डिफरेंटली यहाँ पे किया गया है। तो देखिए 1 लेवल से इसका सिंपली कहना कि जो भी आपकी सेकंड CBT होने वाली है वो हायर लेवल की रहेगी, यानी कि अलग अलग लेवल की अलग अलग एग्जामिनेशन होगा। अदरवाइज वो हायर लेवल में यहाँ पे पास आउट कर जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो लो लेवल का है, यानी कि जो सेकंड लेवल थर्ड लेवल का है, तो उसमें जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकता, वो सब में क्वालिफाई कर सकता है, वो जॉब्स ले सकता है। तो ये रही बात इसकी। नेक्स्ट है कट ऑफ आर वेरी हाई, कट ऑफ जो इतना हाई क्यों गया है? तो देखिए ये टोटली नॉर्मलाइज बेसिस पे मार्क यहाँ पर जो है वो हाई स्कोर या फिर रॉ स्कोर को इंक्रीज कर दिया गया है। वो डिपेंड ओनली पर किया। यहाँ पर ये भी चीज़ मेंशन किया गया जो कि मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि 10+2 वैकेंसी थी 10,500 रुपये और अक्रॉस 10,500 वैकेंसीज फॉर 10+2 के लिए। देन अक्रॉस 21 RRB जो रखा है तो 35,000 वेयर ग्रेजुएट अंडर एंड एलिजिबल कट ऑफ 10+2 हैव बीन हायर। मतलब ये सिंपल है कि जो लेवल एग्जामिनेशन का बनाया गया था वो 10+2 का लेवल था। तो इसमें से जो ग्रेजुएट यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं अलग अलग RRBs के अनुसार, जिसके कारण यहाँ पर कट ऑफ आ गई नॉर्मलाइज करने के बाद। नॉर्मलाइजेशन हुआ है कैसे? जो 10+2 स्टूडेंट है ना, अगर जिसकी नॉर्मलाइजेशन है और कोई ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, 10+2 वालों को मार्क्स जो है ना नॉर्मलाइज होकर कम इंक्रीज हुआ है। शिफ्ट वही चीज़ है, डेट सब वही है, शिफ्ट एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है, लेकिन वही चीज़ कोई ग्रेजुएट है तो उसका मान लीजिए किसी का 10 मार्क्स इंक्रीज हुआ है तो सीधा इसका 20 मार्क्स इंक्रीज कर दिया है ग्रेजुएट को। यानी कि ग्रेजुएट को रेलवे पूरा फेवर कर रही है। भाई साहब आप देख लो कि आपका लेवल क्या है, कौन सा शिफ्ट में किसका एग्जामिनेशन पड़ा है। जब चीज़ें सेम है तो मार्क्स अलग अलग इंक्रीज क्यों हो रही है, जिसके कारण ही कट ऑफ यहाँ पर हाई गया है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर बताया गया 10+2 लेवल की पोस्ट हैज़ बिन डिफरेंट नोटिफिकेशन, यानी कि इसके हिसाब से अलग अलग एग्जामिनेशन इसको लेनी चाहिए 10+2 लेवल और ग्रेजुएट लेवल की, जिसके कारण कट ऑफ ज़्यादा यहाँ पर हाई गई है। तो देखिए ऐसा कुछ है नहीं कि इनका साफ साफ कहना कि हमने 10+2 लेवल को मतलब जो है वो अनयूनिवर्सल जो कि जैसे कहते हैं अनुपस्थित में रखा है, मैंने ग्रेजुएट वालों से अलग किया है या फिर उनको दूरस्थ किया है। 10+2 लेवल का ही मैंने एग्जाम सेट किया था जहां पर 10+2 आसानी से एग्जाम दे सकते हैं और ग्रेजुएट भी आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। तो बिल्कुल वही बात हो गई ना भाई साहब कि एक रेस में आप एक को घोड़े को दौड़ा रहे हो और एक रेस में आप जो है वो गधे को दौड़ा रहे हो, तो मान लीजिए कौन जीतेगा? घोड़ा ही जीतेगा। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का लेवल था यही और जीत गया कौन? ग्रेजुएट वाला, जिसकी मार्क्स भी इंक्रीज कर रहा है नॉर्मलाइज करके, तो ग्रेजुएट को ज़्यादा फेवर कर रहा है। तो ये टोटली सरासर गलत है और यहाँ पर क्लेरिफाई टोटली कर दिया कि इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं, चाहे कितना प्रोटेस्ट नहीं रुकनी चाहिए, प्रोटेस्ट आप जारी रखो। अब जो भी होगा सब कुछ यहाँ पर जो क्लियर होने वाला है। तो होपफुली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।